मोहम्मद रफीक साहब क्वेश्चन करना चाहते हैं जी। अपना माइक ऑन करके क्वेश्चन कर सकते हैं आप। मोहम्मद जी रफीक, मोहम्मद राइट? रफीक साहब जी क्वेश्चन जी। करना चाह रहे हैं जी, अपना माइक ऑन करें। जी अस्सलाम वालेकुम हरो भाई, आपको भी सलाम और ज़रा फातिमा आपको भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने ना एक क्वेश्चन पूछना था कि मैं मिलान में रहता हूँ, ठीक है, बिलोंग करता हूँ हाँ सियालकोट से, हाँ जी। ठीक है ना। ये खुरम भाई जो है ना, ये कोर्स करवा रहे हैं मार्केटिंग का भी, और इसके बाद वो अमेजोन विजुअल का भी और वो ग्राफिक का भी। मेरे हाँ पास जी। ना टाइम बहुत कम है, क्योंकि इधर मैं जॉब हम्म। भी करता हूँ, मेरी फैमिली भी इधर है, ठीक है। तो आई हैव टू वेरी बर्डन ऑफ माई हेड if there is not coming in here in Italy. That is why most all a problem in here is प्लीज तीन जो सब्जेक्ट दिए हैं उन्होंने, तीन जो उन्होंने कोर्सेज शुरू किए हैं ना, वो इसके हम्म। पहले तो मेरी बात है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि इसको, लेकिन वेरी इंटरेस्टेड इन दिस हम्म। सब्जेक्ट में, वो जो है ना बहुत ज़्यादा दिलचस्पी भी रखता हूँ। लेकिन सुबह मैं 9 बजे काम पर चला जाता हूँ, फिर 12 बजे आता हूँ, इसके बाद फिर मैं काम पर जाना 1:30 बजे काम पर चला जाता हूँ, इसके बाद मैं आता हूँ। तीन सब्जेक्ट को मैं फॉलो नहीं कर रहा, क्योंकि बर्डन बहुत राइट। ज़्यादा है। मैंने काम पर भी जाना है, फिर मैंने आना भी है। ये सब दोस्तों के लिए है, क्योंकि मुख्तलिफ मुल्कों में है, मुख्तलिफ कंट्रीज में काम कर रहे हैं। मुख्तलिफ लोगों का जो माइंड है, यार एक सब्जेक्ट लिया मैंने, क्या करता हूँ, एक सब्जेक्ट सुबह 9 बजे इनकी क्लास लेता हूँ, फिर मैं चला जाता हूँ काम पर। वो जो सब्जेक्ट लिया होता है ना, उसको मैंने रिपीट करना है। अब मुझे ये टेंशन होती है कि 1:30 घंटे के बाद फिर मैंने काम पर जाना है, वो मेरा जो ठीक है। लेक्चर होता है ना वो रह जाता है। इससे ठीक ये है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक कोर्स करवा लें, उसका 3 टाइम में रख लें, ताकि एक क्लास एक दिन में 3 दफ़ा होनी चाहिए या 2 दफ़ा होनी चाहिए, ताकि अच्छा, एक ठीक है। क्लास को जब हम एक सब्जेक्ट को लेंगे ना, तो हमारा माइंड, हमारा जो दिमाग का सर्कुलर चल रहा है ना, वो ठीक रहेगा और इसको पिकअप अच्छी तरीके से करेंगे। जब आपके दिमाग पर बर्डन होगा, काम भी करना है, इधर फैमिली भी है, उसको भी चलाना है, आप इसमें इंटरेस्ट भी रखते हैं, क्योंकि मैं खुद काम कर रहा हूँ ब्यूटी इंस्ट्रूमेंट का, ठीक है, हाँ। सियालकोट से। तो इधर ठीक मैं है। आता था, लेकिन मुझे शौक था ये ग्राफिक करने का, ये ठीक है। डिजिटल मार्केट सीखने का, लेकिन टाइम की आप बता दें किस तरह इसको मैं मैनेज करूं, और ये तीन जो सब्जेक्ट हैं या जो तीन जो इनके कोर्सेस हैं, इसको कैसे मैं फॉलो करूं। बहुत परेशान हूँ, मेहरबानी इस चीज़ में ना मुझे बुला दें। ठीक है। आप जब अल्लाह ठीक है। कोर्सेज लेते हैं, कैन आई आस्क यू क्वेश्चन, आप जब कोर्सेज अटेंड करते हैं आपको कैसा महसूस होता है? कोर्सेस तो जब करता हूँ ना, तो ये अच्छा अच्छा महसूस होता है कि काफ़ी टाइम है। सिर्फ ठीक है। मेरे पास ना वो टाइम, इसको जो रिवीजन करने का टाइम नहीं है, इसको रिपीट करने का टाइम नहीं है मेरे पास। जब मैं 3 कोर्सेज का सोचता हूँ ना कि आज यार ग्राफिक का मिला, इसको भी करना, मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि मैंने काम पर भी जाना है, रात हम्म। को भी आना है, ठीक है। इसके बाद हम्म। फिर वो दूसरी क्लास शुरू हो जाती है, उसके बाद मेरे पास टाइम नहीं, क्योंकि मैं जॉब पर होता हूँ इधर, ठीक है। इनकी 3 बजे क्लास हम्म। इधर से शुरू होती है, मैं जॉब पर होता हूँ, हम्म। पाकिस्तान में हम्म। 6 बजे होते हैं, ठीक है। इनकी हम्म। क्लास जो है ना, फिर वो आपको पता है कि वो ये भेज देते हैं ना मुझे, वो उसकी रिकॉर्डिंग भेजते हैं, वो मैं रिकॉर्डिंग एक देखूंगा, फिर दूसरी देखूँ, बर्डन हो जाता है मेरे दिमाग में, यार मैं क्या करूँ अब, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, घर में फैमिली भी है, उसके लिए भी टाइम देना है, उसको काम पर भी टाइम देना है। तो क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ कि एक सब्जेक्ट ले लूँ, उसको अच्छी तरह फॉलो कर लूँ, या दो करूँ, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। इसके लिए तो टाइम अच्छा। चाहिए ना, आप कोई भी कोर्स करते हैं ना, तो टाइम तो शुड बी मस्ट, फर्स्ट टाइम। ये तो पहली बात बिल्कुल, है, आप इसका उसको मतलब टाइम हम देंगे। टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे और हम नहीं, बहुत मैं जो ज्यादा नहीं कर रहा स्ट्रेस हूँ ले वो रहे हैं। बहुत ज़्यादा जो स्ट्रेस ले रहा हूँ मैं दिमाग पर। चले, आई टेल यू ये अबाउट इट, प्लीज़ अब मैं काइंडली इसके आप बारे में इसकी क्या जो करती इसकी हूँ। तरफ ना। ओके। यस, होता क्या है अक्सर, अगर मैं आपकी लाइफ के बारे में सुन रही हूँ और जो सिचुएशन सुन रही हूँ, आप अपनी लाइफ से हैप्पी नहीं है और आपकी जिंदगी में अपने लिए टाइम नहीं है। अगर हमारी जिंदगी में अपने लिए ही टाइम नहीं है, तो हम चाहे 10 टास्क उठाएं, 12, 50 टास्क उठाएं, वो हमें खुशी और स्टेबिलिटी नहीं दे सकते। ये बिल्कुल वैसा ही है, जब आप ठीक नहीं हो मेंटली और फिजिकली, तो आप किसी का फिजिकली ध्यान नहीं रख सकते। अगर आपके घर में कोई बीमार फर्द है और आप ठीक नहीं हो, आप भी फिजिकली बीमार हो, तो आप उनका ख्याल उस तरह से नहीं रख सकते जिस तरह से आप एक हेल्दी ब्रेन के साथ रख सकते हो। आप
रिएक्टिव लैंग्वेज यूज कर रहे हो अपने लिए। देखें, जैसे मैंने आपको रिएक्टिव और प्रोएक्टिव लैंग्वेज का बताया, तो वो सिर्फ कस्टमर के लिए नहीं है, वो आपके लिए भी है। फॉर इंस्टेंस, मैं इतना बर्डनाइज्ड हूँ, मेरे से टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, इनको बोले एक कोर्स कराएं क्योंकि मुझसे मैनेज नहीं हो रहा है, और 3 कोर्सेज हैं और मुझे टाइम नहीं मिलता है, और मेरी फैमिली है, और मैं रात को a lot of things going on in your mind, ठीक है। हम नेगेटिव एस्पेक्ट्स पे फॉलो करें और हम अपने आप को बार बार बता रहे हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, ठीक है। द मोर वी आर गोइंग टू फोकस ऑन कि हमारे पास टाइम नहीं है, वी आर नॉट गोइंग टू फोकस ऑन कि व्हाट टाइम वी आर हैविंग एंड हाउ वी कैन कंज्यूम दैट। फॉर इंस्टेंस, आपने कहा मुझे बहुत मजा आता है कोर्सेज अटेंड करने का, बट असल में आपको कोई मजा नहीं आता, आपको सिर्फ एंजाइटी होती है वो कोर्स लेते हुए। क्यों? क्योंकि आपके जहन में चल रहा है मुझे इतना कुछ कवर करना है, मुझे बहुत कुछ सीखना है, लर्न करना है, जल्दी जल्दी करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे घर भी जाना है, मुझे फैमिली को भी टाइम देना है, बट देयर इज नो ब्रेक इन योर लाइफ, ठीक है। तो कोशिश करें कि अपनी लाइफ में कुछ अपने लिए टाइम एसोसिएट करें। मे भी शायद सुबह थोड़ी जल्दी उठ के अपने लिए एक टाइम एसोसिएट करें, या रात को जब घर जाते हैं तो आपके पास एक सेल्फ टाइम, मी टाइम भी होना चाहिए। आई नो आपकी फैमिली आपकी जिम्मेदारी है और हर चीज है, बट उसके अंदर कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा मैटर करता है। फॉर इंस्टेंस, अगर आप काम पे हैं, अपनी फैमिली को फैमिली ग्रुप में एक छोटा सा लेटर, लव वर्ड्स शेयर कर देते हो या वॉइस नोट भेज देते हो, कनेक्शन रहता है, राइट। घर जाते हुए यू कैन ब्रिंग some good thing for them, छोटी छोटी चीजें, not expensive things, कोई जिसमें affection मैटर करता है। अपने टाइम के ऊपर प्रोक्रेस्टिनेट करना छोड़ दें, ठीक है। प्रोक्रेस्टिनेट जितना करेंगे, अपने आप काम को लटकाएंगे, उतना काम बढ़ता चला जाएगा। और आपको 3 कोर्सेज लेने की जरूरत नहीं है, ये कोर्सेज दोबारा भी हो सकते हैं, आप 2 ले लें, कोई बात नहीं। अपने आप को बर्डनाइज नहीं करें, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं चीजों का, इसी वजह से आपके लिए ये चीजें ओवरवेलमिंग हो रही हैं। दूसरा, आपको कोर्स में, आप जब कोर्स ले रहे हैं, आप थोड़ा ये सोच रहे हैं ओ 1 घंटे बाद मेरा काम है, 1 घंटे बाद मेरा काम है, 1 घंटे बाद मेरा काम है, आप कुछ भी नहीं सीख रहे। We are not present at the moment, we are not present and intact with the reality, इसलिए आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, फोकस नहीं है, हर वक्त एंग्शियस स्टेट में, एंजाइटी रहेगी, परेशानी रहेगी, और ये बढ़ती चली जाएगी। आई नो आप सब कुछ सीखना चाहते हैं, अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, बट सीखने के लिए उस मोमेंट में रहना जरूरी है, उस वक्त मौजूद रहना जरूरी है। काम 1 घंटे बाद दिख ही जाएगी, क्या हो जाएगा? दैट्स इट। आप हर रोज ये सोचते हैं, हर रोज ये परेशानी, सोल्यूशन क्या है? कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि हम रिजल्ट पे फोकस नहीं कर रहे। हर रोज आप कोर्स अटेंड करते हैं, आप देखते हैं कि मैं 1 घंटे बाद काम पे, और काम भी कर लेता हूँ, फैमिली को भी मिल लेता हूँ, लेकिन आप रिजल्ट पे फोकस नहीं कर रहे कि मेरे सारे काम हो रहे हैं, बस मैं परेशानी को एंटरटेन कर रहा हूँ। तो आप उस चीज को बर्डन कॉल कर रहे हो, हालांकि योर वर्क इज योर लाइफ, इट्स अ ब्लेसिंग। आप जो कोर्स अटेंड कर रहे हो, गॉड हैज गिवन यू द अपॉर्चुनिटी टू लर्न समथिंग न्यू, आप सीख रहे हो, इट्स अगेन समथिंग गुड इन योर लाइफ। हाँ, ये प्रॉब्लम हो सकती है कि आप उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हो अभी फिलहाल, तो एक कोर्स कम कर दें, कोई मसला नहीं है। और रिविजन आपने जब करनी है, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप हर दिन उसको रिवाइज करें या कुछ। आप अपने फ्री टाइम में उनके लेक्चर्स ऑन करके आप चाय बना सकते हैं, काम कर सकते हैं, यू कैन लर्न द थिंग्स अकॉर्डिंगली। बी इजी अबाउट इट। जो भी आप चीजें सीख रहे हैं, उनको लव के साथ लेकर चलें, ऐसे नहीं लेकर चलें कि मुझे ये लाजमी ही सीखना है। आप अगर अपनी स्कूल लाइफ को रिकॉल करते होंगे, या अक्सर लोग रिकॉल करते हैं, तो कुछ ऐसे फेलोज होते हैं जो हर वक्त पढ़ते रहते हैं, बट फिर हम देखते हैं कि उनके मार्क्स अच्छे नहीं आते, इज बिकॉज कि वो इतने स्ट्रेसफुल हैं सीखने के लिए और समझने के लिए, कि वो उनकी ब्रेन और मेमोरी ही अफेक्ट हो गई, कि वो याद नहीं कर पाए, फोकस नहीं कर पाए, और वो रिजल्ट अच्छा नहीं आया, ठीक है, एंजाइटी की वजह से। लिव इन द मोमेंट, जितना सीख लिया, समझ लिया, उसको इम्प्लीमेंट करें। डोंट फोकस ऑन कि आई हैव टू एब्जॉर्ब एवरीथिंग इन मी, और मैं जल्दी से ये सारा कुछ कर लूं। आप एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। You have to be in the moment, learn from one thing and then move towards another. मेरे पास ऐसे बहुत लोग आते हैं जो एक सेशन में ठीक होना चाहते हैं, लेकिन एक सेशन तो सिर्फ एक दूसरे को समझने के बारे में होता है, हिस्ट्री के बारे में होता है, कंप्लेंट्स के बारे में होता है। हम एक 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 चीज को अलग-अलग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसी तरह से इनका जो कोर्स है, उसके अंदर भी एक डिस्ट्रीब्यूशन होगी हर चीज की। तो हम हर दिन कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं। व्हाई आर वी फोकसिंग ऑन व्हाट आर वी नॉट लर्निंग, रादर देन फोकसिंग ऑन कि हम क्या सीख रहे हैं। आपकी अप्रोच नेगेटिव हो रही है, जिस पे आप फोकस करो कि मेरे पास क्या नहीं है, रादर देन फोकसिंग ऑन मेरे पास क्या क्या है। ये थोड़ा सा नजरिया है जिसको हमें शिफ्ट करने की जरूरत है।